Good morning, students. Welcome back to P.N.AMERSEY e-learning classes. Students, today we will start our chapter number 16, and that is light. This is the second part of this chapter. Now, up till now, what we have studied all the three laws of light. First law is that incident ray, reflected ray, and normal. All the three lies in a same plane, or we can say that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Second law is incident ray and reflected ray are on the opposite side of normal. And third law says that angle of incidence is always equal to angle of reflection. If angle of incidence is 30 degree, then angle of reflection is also of 30 degree. So now let's begin this chapter. So Paheli and Bujo performed both activities outside the classroom. तो ये सारी एक्टिविटीज़ पहेली और बूजो ने जितने भी तीनों लॉज जो परफॉर्म किए उसको एक्टिविटी से जो परफॉर्म किए सब के सब सनलाइट में परफॉर्म किए. Sun as a source of light instead of torch. You too can use the sun as a source of light. Bujo remembered that in class 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. Paheli asked him to recall those features. अब पहेली और बूजो ने क्लास 7th में कुछ प्लेन मिरर के बारे में और उसमें बनने वाली इमेज के बारे में पढ़ा था. अब वो उसको वापस से रिकॉल करना चाह रहे हैं. वो क्या रिकॉल करते हैं कि दैट वॉज द इमेज इरेक्ट और अपराइट डाउन. क्या जो इमेज मिरर के अंदर बनती है वो सीधी बनती है या उल्टी बनती है, अपराइट डाउन बनती है. वॉज इट ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट. क्या जो उसका साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही होता है या उससे बड़ा या छोटा होता है. Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस दोनों का सेम होता है. इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आपका डिस्टेंस और मिरर के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर्स, तो क्या जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर दूर के डिस्टेंस पे ही बनेगी इमेज मिरर के अंदर. कुड इट बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन. और जो इमेज बनती है क्या वो आप ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या वो ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पे. ये सारी बातें जो बूजो था उसने रिकॉल करी. तो उसका आंसर था कि जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सेम साइज़ की बनती है और डिस्टेंस दोनों का जो ऑब्जेक्ट होता है और जो मिरर होता है और जो इमेज होता है और जो मिरर होता है उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है. And it cannot be obtained on a screen. Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in a following way. अब उसके बारे में और प्लेन मिरर जो बनता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे. By performing activity 16.3, a source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. Suppose हमने एक प्लेन मिरर ले लिया PQ और एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसका हमने मान लिया वो ओ है. जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका नाम हमने दे दिया ओ. टू रेज, तो सोर्स ऑफ लाइट हमने मानी कि वो ओ है, वो आपके जो है मिरर पी क्यू के सामने रखी हुई है. तो अब 2 रेज उसमें से निकल रही हैं. सपोज़ रे है ओ ए और ओ सी और वो इंसिडेंट हो रही हैं प्लेन मिरर के ऊपर. कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. क्या आप बता सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा. नेचुरली अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट पॉइंट ए एंड सी. हमने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया पी क्यू पे एट पॉइंट ए एंड सी. देन ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए एंड सी और हमने रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ कर दी पॉइंट ए और सी पर. How would you draw these rays? Call the reflected ray as A, B and C, D. और reflected ray का नाम भी रख दिया हमने and that is A, B and C, D respectively. Extend them further. Do they meet? अगर हम उन दोनों reflected ray को पीछे की ओर, मिरर के पीछे की ओर extend करते हैं तो क्या वो दोनों आपस में meet करेंगी. Extend them backward. Do they meet now?
If they meet, mark this point as I. For viewers I at E, do the reflected rays meet? मतलब इसका मतलब ये है कि क्या वो मीट करेंगी दोनों के दोनों, और हमने व्यूअर्स आई को हमने सपोज पॉइंट दे दिया E। तो अब हम जानेंगे कि क्या रिफ्लेक्टेड रे क्या नाम जो मिरर है उसके पीछे की साइड अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो क्या वो मीट करती हुई हमको दिखाई देंगी या नहीं। नाउ लुक एट द फिगर 16.5। 16.5 फिगर में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसमें से क्या निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। इंसिडेंट रे हैं वो है ओ ए और ओ सी, और रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं वो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ए बी एंड सी डी। ई पॉइंट को हमने क्या माना है, आई। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट पे जाके वो मीट कर जाती हैं और वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया आई। तो दे appears to come from point I, since the reflected rays do not actually meet at I but only appears to do so. We say that the virtual image of point O is formed at I. हम ये क्या देखेंगे, जो वर्चुअल इमेज है पॉइंट O की हमको पॉइंट I पे बनती हुई दिखाई देगी। As you have learned already in class 7th, such an image cannot be obtained on a screen. और जो virtual image है वो screen पे obtained नहीं होती। You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. और आपने ये देखा होगा कि तब आप अपनी इमेज मिरर के अंदर देखते हैं तो अगर आप अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो आपको लगता है उल्टा हाथ उठाया है, अगर आपने उल्टा हाथ उठाते हुए देखते हैं तो सीधा हाथ उठाता हुआ आपको दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। Now our next topic is regular and diffused reflection. Now what is regular and what is diffused reflection? इसे हम जानेंगे एक्टिविटी 16.4 से। इमेजिन दैट अ पैरेलल rays are incident on an irregular surface as shown in figure 16.6। जैसा कि 16.6 में आप देख रहे हैं कि कुछ पैरेलल रेज एक इर्रेगुलर सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर जाकर गिर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। Remember that the laws of reflection are valid at each point of the surface. Use these laws to construct reflected rays at various point. अब हमने क्या किया है, जो ये इंसिडेंट रेज हैं इनकी रिफ्लेक्टेड रे हमने ड्रॉ करी। अब हमने ये जानने की कोशिश की क्या वो पैरेलल हैं, नहीं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो एक डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। यू विल फाइंड दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। When all the parallel rays reflected from rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. तो जो parallel rays हैं, इंसिडेंट रेज हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं है, इधर उधर जा रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। Remember that the diffused reflection is not due to the failure of the laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surfaces like that of cardboard. और ये होता क्यों है, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? उसका कारण है जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है, रफ है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो भी रेगुलर नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। अब उसके उल्टा, ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो तो कैसा होगा, जैसे कि मिरर है या पॉलिश सरफेस है या एकदम स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी पैरेलल ही होती हैं। Surface like that of mirror is called as regular reflection. Images are formed by regular reflection. जो images बनती हैं वो regular reflection से ही बनती हैं। So students, आपने पढ़ लिया कि what is diffuse reflection और what is regular reflection, और तीनों laws के बारे में भी हमने पढ़ा। So that's all for today's video, student. We will meet again tomorrow with the remaining part of this chapter. Up till then, goodbye and thank you and have a nice day.